नमस्कार फ्रेंड्स। मैरिज, शादी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हम सबकी लाइफ का। अब कब होगी ये शादी? व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ मैरिज? आज का जो वीडियो है उसका यही टॉपिक है कि शादी का समय क्या है, किस समय शादी करें कि मैरिड लाइफ जो है हमारी एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो। तो मैरिड लाइफ हैप्पी होगी कि नहीं होगी, ये मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। आज इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करूंगी कि टाइमिंग की शादी किस समय होगी, ये कैसे हम पत्री देख के या कुंडली देख के बता सकते हैं। तो कुंडली में जो सबसे इंपॉर्टेंट घर होता है मैरिज रिलेटेड, वो है 7th हाउस, यानी कि 7वां घर। 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का भी घर होता है। अब मैरिज देखिए एक तरह की पार्टनरशिप ही है। तो 7th हाउस को जो है हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जब हम शादी की बात करते हैं। इसके अलावा जो घर देखे जाते हैं वो होता है 2nd हाउस, दूसरा घर। 2nd हाउस जो है उसको कुटुंब भाव कहा गया, मतलब वो फैमिली का घर होता है। कुटुंब मीन्स फैमिली। तीसरा जो इंपॉर्टेंट घर है वो है 11th हाउस। 11th हाउस जो है वो डिजायर्स का, हमारी इच्छाओं का घर है। और 11th हाउस जो है वो ग्रोथ का, बढ़ोतरी का भी घर है। तो जब भी आपकी कुंडली में 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का कनेक्शन बनेगा, तब शादी का समय आएगा। अब कैसे देखेंगे कि जी ये कनेक्शन बन रहा है? उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्रिडिक्शन करते हैं, तो जैसे कि एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि देश, काल और पात्र। देश यानी कि जगह, द प्लेस। काल यानी कि टाइम। पात्र यानी कि पर्सन। सो यू हैव टू कंसिडर दीज 3 एस्पेक्ट्स। कैसे? देखिए, आज से 50 साल पहले या इवन 30 साल पहले भी शादियां जो है उनकी एज वो कम होती थी। गर्ल्स के केस में 18 से 20 साल की एज में शादियां हो जाती थी। लड़कों के केस में भी 24-25 जो है बहुत लेट माना जाता था, शादियां हो जाती थी। पर अब जो है समय बदल गया है। अब लड़के लड़की की एज में कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं कि लड़की है तो जल्दी शादी होगी, लड़का है तो लेट होगी। शादी की एज भी जो है समय के साथ जो है बदल रही है। और पहले अगर हम जाएं तो चाइल्ड मैरिजेस हुआ करती थी। तो जब भी कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करनी होती है, चाहे वो मैरिज रिलेटेड हो या किसी और भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो हमें टाइम, किस समय में हम रह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश में हम, किस जगह पे हम रह रहे हैं और कौन पर्सन कंसर्न क्या है, वो सब देख के हमें जो है प्रिडिक्शन देनी होती है। तो जो ये मैं टाइमिंग ऑफ मैरिज कह रही हूँ, देखिए कॉम्बिनेशन तो शादी का हो सकता है कि आपके 10 साल की एज में भी बन रहा हो सकता है आपके लेटर एज में भी बन रहा हो, पर हमें एज, मैरिजेबल एज को भी ध्यान में रख के प्रिडिक्शन करनी होती है। तो जैसा मैंने कहा, 2nd हाउस जो कि फैमिली का हाउस है, 7th हाउस जो कि मैरिज का हाउस है और 11th हाउस जो कि डिजायर्स और ग्रोथ का हाउस है। ये तीनों का जब कॉम्बिनेशन एक्टिव होगा तब शादी का योग जो है स्ट्रांग हो जाता है। अब ये कॉम्बिनेशन कब एक्टिव होगा, ये कैसे देखेंगे? देखिए, एक तो होती है आपकी लग्न कुंडली। लग्न कुंडली में जो आपकी प्लैनेटरी पोजीशन है वो उस समय की है जिस समय आप पैदा हुए थे। मान लीजिए आप 1981, आप 5 फरवरी 1981 का आपका बर्थ है, तो उस समय की जो ग्रह दशा थी वो आपकी कुंडली है। वो आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो बताते हैं कि जी आपकी कुंडली है। उसका इम्पैक्ट आप पे लाइफ लॉन्ग रहेगा। पर कैसे कैसे इवेंट होंगे? भाई, पैदा तो आप 81 में हुए पर शादी आपकी सन 2000 में होगी, तो 2000 में ही क्यों होगी, ये कैसे देखते हैं? इसके लिए 2 चीजें हैं जो हम कंसिडर करते हैं। पहली चीज होती है दशा। दशा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर प्लैनेट की एक टाइम फ्रेम की दशा होती है, जैसे कि, और ये फिक्स्ड होती है। जैसे कि जुपिटर की जो दशा होती है वो 16 साल की होती है, मरकरी की जो है वो 19 साल की होती है। तो ऐसे जो है दशा फ्रेम जो है वो फिक्स्ड होता है। दूसरी चीज आती है, वो आती है ट्रांजिट, यानी कि गोचर। अब जिस समय आप पैदा हुए थे उस टाइम की प्लैनेटरी पोजीशन जो थी वो आपकी कुंडली बन गई, पर प्लैनेट वहीं तो स्टिल नहीं हो गए ना। प्लैनेट्स कीप मूविंग, उनका मूवमेंट होता है। तो जो ट्रांजिट होता है वो होता है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स। तो जब भी हम कोई इवेंट देखते हैं कि जी जॉब कब लगेगी या शादी कब होगी या बच्चा कब होगा, तो उसके लिए हम ट्रांजिट, मतलब आज की जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो कंसिडरेशन में लेते हैं। तो जब हम शादी की भी बात कर रहे हैं तो हमने, जैसे मैंने कहा कि 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस एक्टिवेट होंगे। तो कैसे एक्टिवेट होंगे? पहली चीज दशा में, कि या तो उनकी महादशा होगी या अंतरदशा होगी या प्रत्यंतर दशा होगी, पहली चीज। दूसरी,
ट्रांजिट में इन तीनों घरों का कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो हम और हाउसेस जो कंसिडर करते हैं वो है लग्न। लग्न जो है आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपका सेल्फ है, आपकी बॉडी है। तो शादी किसकी हो रही है? शादी आपकी हो रही है, आपके लग्न की हो रही है। तो लग्न का रोल भी आ जाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट घर है। वो जो है फिफ्थ हाउस को हम जो है बच्चों से लिंक करते हैं। तो हमारे कंट्री में इट इज़ लीगल टू हैव चिल्ड्रन आफ्टर मैरिज। तो इसीलिए फिफ्थ हाउस को हम देखते हैं कि जी फिफ्थ हाउस की भी दशा का कई बारी कनेक्शन जब बन रहा होता है तो शादी हो जाया करती है। तो ऐसे जो है हम ये सारे घरों को लिंक करके देखते हैं कि शादी का पीरियड कब आ रहा है। इसके अलावा जो ग्रह होते हैं, शादी से रिलेटेड जो ग्रह होते हैं वो हैं शुक्र और जुपिटर। एक मेल हॉरोस्कोप में एक लड़के की कुंडली में शुक्र जो है वो पत्नी के बारे में बताता है, और एक लड़की की कुंडली में एक फीमेल हॉरोस्कोप में जुपिटर गुरु जो है वो हस्बैंड के बारे में बताता है। वैसे इन दोनों की स्थिति, जुपिटर और वीनस की, हम दोनों कुंडलियों में देखते हैं, लड़के की हो चाहे लड़की की कि शादी कब होगी। तो इन दोनों का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन दशा में और ट्रांजिट में, कि आपकी जुपिटर की दशा चल रही है या आपके वीनस की दशा या अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा आ रही है, तब जो है शादी के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। उसके अलावा सेवेंथ हाउस, जैसा मैंने कहा, जो कि पार्टनरशिप और मैरिज का घर है। तो सेवेंथ हाउस की दशा, अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा का आना बहुत ज़रूरी होता है शादी में। जब तक ये दशा नहीं आएगी सातवें घर की अंतर या प्रत्यंतर, तब तक शादी का चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके सेवेंथ हाउस से सैटर्न का कनेक्शन बन रहा है, शनि का कनेक्शन बन रहा है, तो इट विल बी अ लेट मैरिज। तो आपकी शादी होगी तो सही, पर वो लेट होगी। अब मान लीजिए सेवेंथ हाउस में शुक्र बैठा है और उच्च का होके बैठा है या अपने ही घर का होके बैठा है, तो इन दैट केस शादी के चांसेस जो है वो जल्दी होंगे, मतलब शादी जो है वो जल्दी होगी। फिफ्थ हाउस जो कि मैंने कहा था बच्चों का घर है, फिफ्थ हाउस जो है वो रोमांस का भी घर है। तो यदि आपका फिफ्थ हाउस का कनेक्शन सेवेंथ हाउस से बन रहा है तो इट विल बी अ मैरिज ऑफ चॉइस, जिसको हम लव मैरिज भी कहते हैं। तो आपकी शादी जो है वो आपकी मर्जी से होगी। इसके अलावा नवांश कुंडली, जो कि स्पेशली मैरिज के लिए देखी जाती है, मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। हमारा मैरिड पार्टनर कैसा होगा, फैमिली कैसी होगी जिसमें हमारी मैरिज होगी, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, वो सब जो है हम D9 यानी कि नवांश कुंडली से देख के बताते हैं। तो देखिए, जो एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिकल किताबें हैं उनमें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं टू चेक कि मैरिज कब होगी और कैसी होगी, कितनी सक्सेसफुल होगी। आज मैंने कोशिश ये करी है कि मैं आपको सिंपल तरह से, सिंपल कॉम्बिनेशन से ये बताने की कोशिश करूं कि हम किस तरह से देखते हैं कि मैरिज कब होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आप लोगों ने बहुत डिमांड करी है मैरिज ही रिलेटेड और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, जिसमें गुण मिलान भी एक टॉपिक है, और जैसा मैंने कहा मैरिड लाइफ का सक्सेस होना भी एक टॉपिक है। तो वेरी सून आई विल बी कमिंग अप विद टॉपिक्स लाइक दिस। डू गिव मी योर फीडबैक एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार।